मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो ऐसी होगी कि वो ग्रेजुअली आप इंक्रीज करोगे, करते रहोगे और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे कि आपको समझ आना लग जाएगा कि दुनिया अभी मेरी मुट्ठी में है, जो चीज़ मुझे चाहिए मुझे मिल रही है, जो चीज़ पे मैं हाथ रख रहा हूँ वो मुझे मिल रही है। कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन या फिर ध्यान या फिर अच्छी चीज़ें, अच्छा कर्म करो। मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छी चीज़ बताई नहीं जाती जो कि आपकी सोल बहुत प्योर होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन बहुत हाई होनी चाहिए, आप जो विजुलाइज कर रहे हो बहुत पावरफुल होना चाहिए और आपको एक इंसान के लिए एक दिन में कुछ अच्छे कर्म भी करने चाहिए। जिस दिन आपकी इंटेंशन ये हो जाएगी ना कि मेरे को किसी की सेवा करनी है, उस दिन आपका जो ग्राफ होगा ना वो बूम करके एकदम से उठेगा। इंटेंशन इतनी पावरफुल है। भगवान क्या मानता है मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है मेरी बुक्स में, कि अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ मेरे को दे दो, भगवान कहेगा तू कितना चाहिए तेरे को भावना, हो गया तेरा, ठीक है ना, इतनी पॉपुलैरिटी बहुत है, 1 मिलियन हो गए तेरे, छोड़ दे। अगर भावना बोल रही है कि मेरे को इतना पॉपुलर बनना दो भगवान, मुझे कुत्तों की सेवा करनी है, इतना पॉपुलर कर दो, इतना पैसा आना चाहिए कि मुझे गौशाला फार्म हाउस में खोलनी है। वो मेरी बुक्स में लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन में कि मुझे गौशाला चलानी है 2026 तक, तो मैं चलाऊंगी। उसका पैसा किधर से आएगा वो मुझे मालूम नहीं, वो देगा ना ऊपर वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ वैल्यू। तो वैल्यू ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए तो सब कमा रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ा सा निकाल दो, बस 100 रुपया रोज़ का। एक ना सैचुरेशन आ जाती है हमारी लाइफ में, या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम बहुत प्रो हो जाते हैं उसके लिए, राइट। आप अभी ध्यान लगा पाते हैं तो आपको पता है कि मेरे को ध्यान 5 मिनट में लग जाएगा, मैं ध्यान लगाने बैठूंगा। अभी कोई नहीं है, जेनजी जनरेशन हमारी जितनी बहुत आ रही है आजकल, बहुत कूल हैं जो लोग, वो मैनिफेस्ट करेंगे या फिर वो मेडिटेशन में भी बैठेंगे तो उनका आधे घंटे तक बिठा के रखोगे, उनका ध्यान वही गेमिंग में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चक्रों में चल रहा होगा, राइट। आपके भी बिजनेस बहुत सारे चल रहे हैं बट आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे ना। आपको पता है कि मुझे 5 मिनट तो देना है गॉड को, आप दे पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं जैसे बोल रही हूँ ना, फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, अभी आप इस फ्रीक्वेंसी पे मैच कर रहे हो भगवान के साथ, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइंड है। अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अलाइनमेंट अगर हो सकता है कि आपका 3 दिन में हो जाए, हो सकता है लोगों को 5 साल में भी ना हो, डिपेंड्स। फिर मैंने बोला ना, नंबर एक्सचेंज हो चुका है भगवान का और आपका, तो आप अभी जो भी चीज मैनिफेस्ट या दिल में भी सोच रहे हो उसको पता है, बोलने का जरूरत नहीं है शब्दों में, या लिखने की जरूरत है ही नहीं। मैं छोड़ चुकी हूँ लिखना कब से मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो मैं सोच रही हूँ उसको पता है। गुड डीड के लिए करते हैं, अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं, लोगों को भला करते हैं, अपने लिए भी खूब पैसा छापना है, दूसरों को भी बहुत अच्छी चीज़ें देनी है लाइफ में, राइट। जब ये सैचुरेशन आ जाएगा तो ये आएगा, सबके साथ होता है ये। ज़रूरी नहीं है मैनिफेस्टेशन, कितनी मैनिफेस्टेशन करोगे आप रोज़ रोज़, 1 साल 2 साल उसके ऊपर काम करो, ये एक स्टार्ट है, ये किक है, आपको ये दिखाएगी कि जादू होता है कि नहीं होता। बट ये पूरी लाइफ लॉन्ग करना है ऐसा नहीं है। फिर पता लग गया ना कि आपको करना किस डायरेक्शन में काम है। लोगों को 70 ईयर्स 60 ईयर्स में भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भावना जी कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। कैन यू बिलीव? 60 ईयर्स ओल्ड मैन इज आस्किंग फॉर कि मैं कौन सा न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं। उनको यही जनरेशन को हम बोलते जेंजीज को, मैं बोलती हूँ अभी किसी भी को भी नहीं पता है 45 50 60 ईयर्स में भी कि मुझे कौन सी लाइन में जाना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, या कौन सा बिजनेस में जाना चाहिए कि जॉब में रहूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप सोचिए, लोगों को रास्ता नहीं पता, लोगों को एक होता ना बिल्कुल घोड़े की नाल की तरह, समझ आना चाहिए कि यही है, इसी के ऊपर मेरे को वार करना है। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो, इधर उधर तीर मारे जा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। या फिर आपके फोटे की चीज़ नहीं है, आपके ग्रह कुछ और बोल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए था, आप बन गए हो कंटेंट क्रिएटर, गलत हो जाएगा। जैसे हमारे साथ हुआ। मैं मेडिकल पढ़ के मैंने क्या किया? टाइम वेस्ट, 10 साल पूरे वेस्ट इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को आज मैं उसका क्या कर रही हूँ। या मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कुछ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, ये वो बनाऊँ। क्यों बनाऊँ? मुझे पता है कि मुझे उसका अध्यात्म में लेके जाने का है, तो मैं उसको अभी से, बचपन से उसकी डायरेक्शन ऐसे कर दो ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को बनना क्या है, या आपको खुद को पता होना चाहिए। पहले पिताजी को पता लगेगा, माताजी को पता लगेगा, तब बच्चे को पता लगेगा ना। लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। आज की लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत ईजी है मेरे लिए, तो मैं ये बोलती हूँ, सबको ये बोलती हूँ, क्योंकि सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। आज मैं गेमिंग चालू कर देता हूँ, आज मैंने परचून की दुकान खोल ली मैडम, कल को मैं शेयर मार्केट चला गया, वो बंद कर दिया, शोरूम खोल लिया, कुछ और कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। जब आप अलाइंड हो ना, गोल पता है आपको, तो धैर्य आप उसके लिए तो काम कर रहे हो ना। आपको पता है आपको यही लाइन में जाने का है, तो आप उसी के लिए काम करोगे ना। और 10 साल भी लगातार फेल होंगे तो तब भी एक चीज करेंगे। हाँ, क्यों? आपको पता है क्योंकि मुझे यही आता है, मेरे को यही करना है। आप कभी भी ऐसे लोगों को देखते होंगे कि बहुत अर्श से
फर्श से अर्श पे पहुंच गए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, या हम बहुत सारे अम्बानीज़ की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं और बहुत सारे बिलियनर्स की बात करते हैं, तो हम उनकी जर्नी देखते हैं कि बहुत छोटे से परिवार से हैं, या फिर बहुत जल्दी ग्रो किया उन्होंने और बहुत बिजनेस को एक्सपेंड किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और अपनी लाइन नहीं चेंज करी। लाइन नहीं चेंज करने का है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यू हैव टू बी बिजनेसमैन ओनली, राइट? अभी आपको कोई बिजनेस नहीं समझ आ रहा, एक साल डाउनफॉल हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। काम में देखो कहाँ कमी है। जब काम में कमी पता लग जाएगी ना, तो अब आपको समझ आ जाएगा वो ये चीज़ गलत कर रही थी, प्रोडक्शन यहाँ से नहीं हो रही थी, सेल्स में कमी है, मार्केटिंग में कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सारे एस्पेक्ट्स देख के चलो ना।